ओके सो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवेस्ट के बारे में। यूनिवेस्ट क्या चीज़ है मैं आप लोगों को बताऊंगा, A to Z बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ क्योंकि इसके जो पहली पार्ट थी उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया इस वीडियो में, तो मुझे लगता है एक पे बैक करना चाहिए यूनिवेस्ट के ऊपर। ठीक है, फीचर्स जो भी है यूनिवेस्ट का, जो भी जन्म कुंडली है, कैसे यूज़ करना है, वीडियो के एंड में मैं टाइम स्टैम्प साइड में लगा दूंगा, इजीली आप लोग देख सकते हो। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। बाकी जो मेन चीज़ है वो क्या है मुझे पता है। आप लोग क्या हो, यूनिवेस्ट क्या है, देखो सिंपल सा ऐप है जिसमें आप लोग बाई सेल का रिकमेंडेशंस मिलती है। स्टॉक्स हो गई, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी एसेट्स हैं, जैसे स्टॉक्स में स्पेशली ये ट्रेडिंग की कुछ आप लोगों को एडवाइजरी देता है। जो भी एडवाइजर्स होते हैं वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, सेबी रजिस्टर्ड है, तो सेफ्टी का इशू नहीं है यहाँ में। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग इसमें बात करते हैं कि ये मैक्सिमम लोग कौन से लोग यूज़ करेंगे। जो भी बिगिनर हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा रिटर्न चाहिए सेफ्टी के साथ, तो वो लोग इस ऐप को इन्वेस्ट करेंगे। उससे पहले उनको जानना है कि ये ऐप कैसा है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं रिव्यू देता हूँ, जो कि मेरी पर्सनल रिव्यू नहीं है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, यूनिवेस्ट आप लोगों को बाई सेल की रिकमेंडेशन देता है। 3 टाइप्स की होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म 24 डेज़ के आसपास होता है, मीडियम टर्म्स और कुछ 60 to 90 डेज़ मीडियम टर्म, और लॉन्ग टर्म 240 डेज़ के ऊपर। तो इनका जो भी एक्यूरेसी रेट है, मतलब अगर 10 ट्रेड ये लोग आपको बोल रहे हैं कि यहाँ बाई करो, तो कितना ट्रेड सही होगा उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ये लोग क्लेम करते हैं अपने एप्लीकेशन में। क्या ये सच है? 90%, 86% ऐसे क्लेम करते हैं कि पूरे ट्रेड हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो इसकी रियलिटी मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बहुत बताऊंगा, और जो भी रिव्यू है यूजर्स के, जैसे नॉर्मल यूजर्स होते हैं, उनके भी बताऊंगा। तो देखो, फ्री में जो भी फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, कैसे यूज़ करना है वो भी बता दूंगा। अभी हम लोग बात करते हैं, इसके लिए आप लोगों को पेड प्लान्स लेनी पड़ती हैं, प्रो प्लान्स होती हैं। उनमें आप लोगों को मिनिमम जो है वो 11 to 1200 के आसपास आता है, जिसमें स्टॉक में आप लोगों को रिकमेंडेशंस मिलती हैं, आइडियाज़ मिलती हैं। सबसे पहले इसका रिव्यू देते हैं कि जो भी बाई सेल का रिकमेंडेशन देता है यूनिवेस्ट, वो कैसा है। ठीक है, तो देखो मैंने यूट्यूब में बहुत ज़्यादा छानबीन करी और बहुत सारी एनालिसिस के बाद हम लोगों को कुछ मिला है। ये चीज़ क्या है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया लूप होल है कि यहाँ में देखो, जब सजेस्ट करता है ना, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो वैसे भी स्टॉक्स ऊपर ही जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, क्योंकि जीडीपी ग्रो हो रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही सही है अभी के टाइम में। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में लोग बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं। उसका जो मेन रीज़न है, सपोज़ करते हैं यहाँ में HDFC बैंक का चार्ट मैंने एग्जांपल के लिए लगा के रखा है। ठीक है, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड जब बनेगा, यहाँ में देखो 28 मार्च 2024 को यहाँ में सपोज़ करते हैं यूनिवेस्ट ने एक नोटिफिकेशन डाला कि आपको यहाँ में बाई करना है HDFC बैंक को 1450 में। तो क्या होता है, जब यूजर्स देखते हैं एप्लीकेशन को, थोड़ा टाइम बीत जाता है, स्टॉक्स मूव कर लेता है ऊपर तक। तो जब स्टॉक्स ने ऊपर तक मूव कर दिया, आप लोगों का बाइंग पॉइंट नीचे था, आपने ऊपर बाई किया, तो आप लोगों को महंगा गया, तो वहाँ से पोटेंशियल उसका ज़्यादा होता नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में जो भी स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं ये लोग, उसका मैक्सिमम आप लोगों को 6% का रिटर्न देगा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। तो 6% के रिटर्न में अगर स्टॉक 3% ऊपर चला गया, उसके बाद आप बाई कर रहे हो, तो ये आपकी थोड़ी बहुत गलती है। ठीक है, आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन एक्टिवली देखना है। अगर जो बाइंग प्राइस है वो चला जाता है, तो वहाँ में आपको इग्नोर करना है। मैक्सिमम जो भी यूजर्स हैं जो प्रो प्लान्स लेते हैं, वो क्या गलती करते हैं, जिस दिन रेकमेंड किया है उस दिन लेते नहीं, उसके बाद लेते हैं जब स्टॉक मूव कर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मैक्सिमम जो भी लोग यूज़ करते हैं यूनिवेस्ट को, वो क्या होता है कि मैक्सिमम लूज़ ही करते हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड्स में। तो क्या होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट भी मिलेगा नहीं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में, क्योंकि यहाँ में रेजिस्टेंस के बाद जैसे जाता है हाई सेलिंग यहाँ में आ जाती है। यही एक लूप होल है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में मैक्सिमम लोग यहाँ में लूज़ कर रहे हैं, जितना मुझे पता चला है। ठीक है, तो अगर आप लोग यूनिवेस्ट को यूज़ करना चाहते हो स्टॉक्स के लिए कि चलो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कुछ रिटर्न निकालेंगे, तो ये गलती मत करना। ठीक है, नोटिफिकेशन को एक्टिवली फॉलो करो, क्योंकि जब सेल करना है तब सेल करना है, नहीं तो क्या होगा, वो फास्ट सेलिंग आएगी। और जब बाई करना है, जिस प्राइस पॉइंट में करना है उसी में करो, ओवर प्राइस में आप लोग नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ में कमेंट्स और जो भी रिव्यूज़ है वो सारे हम लोग को देखने के बाद यही पता चला कि देखो, हमेशा अलर्ट रहने के बाद भी एग्जैक्ट बताए गए लेवल पे बाय एंड सेल नहीं कर पाता हूँ। समझ में आ गया ना।
तो यही एक मेजर लूपहोल है, ज़्यादा डिस्कस करने से कुछ निकलेगा नहीं इससे, ठीक है। बाकी जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हैं वो वैसे भी सक्सेसफुली रहते हैं और उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है जो भी यूजर्स हैं। तो यहाँ में आप लोगों को पेड प्लान्स हैं, पेड प्लान लेने के बाद आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। फ्री में जो भी फीचर्स मिलेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा, अभी आप लोगों को दिखाऊँगा फ्री में क्या क्या मिलता है ये सारे प्लेटफॉर्म्स में। बाकी देखो 2024 में हम लोग हैं, यहाँ में क्या है जो भी इन्वेस्टिंग के ऊपर है, बहुत सारे बिजनेसेस आएंगी ऐसी, और इनमें कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना ही हम लोगों का फ़ायदा होगा। कम प्लान में हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, समझ गए ना। बाकी रिव्यू यही सारा था। अभी हम लोग बताते हैं कि ऐप के कैसे काम करता है, फीचर्स, ऐप डेमोस है। पहला फीचर मैं आप लोगों को बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का है कि इलीट 12% का आप लोगों को फिक्स इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है। तो वो जो होता है सेफ़ होता है, क्योंकि जो RBI रजिस्टर्ड NBFC होते हैं ना, तो RBI रजिस्टर्ड NBFC के साथ टाई अप करके रखा है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। आखिर जितने भी ये लैंडिंग का काम है P2P, आपसे पैसा लेके किसी को ये लोग लोन देते हैं, जिसमें इनका 100% एक्यूरेसी है कि रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा 12%, ठीक है। तो सेफ्टी का सही है हमें, बस आप लोगों को मिनिमम क्राइटेरिया कि 25,000 है शायद मिनिमम अमाउंट, जो आप लोगों को लॉक इन होगा 1 ईयर के लिए, तभी आप लोगों को 12% रिटर्न मिलेगा। अगर लॉक नहीं करोगे तो आप लोगों को रिटर्न जो होगा वो कम मिलेगा। बात समझ में आ गई, पहला फीचर। सो सेकंड फीचर के बारे में अगर बात करें, फ्री फीचर के बारे में, तो उससे पहले देखो यहाँ में कुछ प्लान्स है। आप लोगों को जो भी चाहिए, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के आइडियाज़ चाहिए तो उसके लिए प्लान लेना पड़ेगा, और प्लान्स की प्राइसिंग आप लोग साइड में देख सकते हो, और ठीक है। तो जो भी प्लान आप लोगों को चाहिए, जो भी चीज़ में आप लोग ट्रेड करना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को बाई सेल की एडवाइजरी चाहिए, वही प्लान आप लोग चूज़ कर सकते हो। फ्यूचर्स में भी है, फिर नॉर्मल स्टॉक्स में भी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की। तो प्रो प्लान्स हैं जो कि आप लोगों को लेना पड़ेगा, फ्री में मिलेगा नहीं, ट्रेड आइडियाज़। बाकी थर्ड में अगर हम लोग बात करें, इसमें फ्री में आप लोग क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हो। पहली बात, फ्री में आप लोगों को इस ऐप में क्या मिलेगा पता है, आपका डीमैट अकाउंट है, आपने कहीं भी कुछ भी स्टॉक्स उठा के रखा है पोर्टफोलियो में, तो वो पोर्टफोलियो आप लोगों को लिंक करना है। सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं है, सेफ्टी है यहाँ में, ठीक है। तो जैसे पोर्टफोलियो लिंक करोगे, उसके बाद जो यूनिवेस्ट है आप लोगों को क्या करके देगा पता है, पूरा एनालाइज करके देगा आपका पोर्टफोलियो, जो भी स्टॉक्स में आप लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है, क्या वो अभी उसको होल्ड करना है या फिर और ज़्यादा बाई करना है, या फिर वो जो भी स्टॉक्स आपने होल्ड करके रखा है पोर्टफोलियो में उसको सेल करना है। वो जो रिकमेंडेशंस वो एक्सपर्ट एनालिसिस करके आप लोगों को देती हैं, तो आप लोग वहाँ से भी बेनिफिट कर सकते हो, वो फ्री है तो अच्छा है। फिर सेकंड में फ्री की बात करें तो जो एलीट इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, जो भी बड़े उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है वो चीज़ें आप लोग देख सकते हो। बड़े इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है अपने पैसे, कौन सी कंपनीज़ में होल्डिंग है। जैसे राकेश झुंझुनवाला सर है, उनका जो भी होल्डिंग्स है वो आप लोग चेक कर सकते हो, कहाँ स्टॉक्स बाई करके रखा है, कितने अमाउंट का। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट की बात करें तो कुछ स्क्रीनर्स मिलते हैं, ऐसे जो स्क्रीनर्स आप लोग अभी देख रहे हो डेली चार्ट में, वहाँ में आप लोगों को जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं वैसे कुछ स्टॉक्स के स्क्रीनर्स मिलते हैं, जिसको आप लोग देख सकते हो। बाकी न्यूज़ वगैरह की बात करें तो यहाँ में न्यूज़ भी आप लोगों को मिलता है डेली, जो कि यहाँ में सारे ब्रोकर्स में न्यूज़ मिलते ही है, अपडेट्स, ठीक है। एंजल वन हो गया, कुछ भी हो गया, तो न्यूज़ में उतना कुछ इम्पैक्ट करेगा नहीं। न्यूज़ अब आजकल सभी जगह फ्री में अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलती हैं यूनिवेस्ट ऐप में। बाकी ओवरऑल मैंने आप लोगों को ऐप का बता दिया, सीन क्या है, ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड है, जो भी एडवाइज़र्स हैं, एक्सपर्ट एडवाइज़र्स, वो लोग आपको एडवाइज़र्स देंगे, लेकिन सही जगह अगर आप लोग बाई सेल नहीं कर पाते, देर से करोगे तो आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में लूज़ करोगे। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ में लूज़ ही किया है, ठीक है। जितना भी मैंने रिव्यू देखा, वीडियोस देखी, रिसेंट कमेंट्स मैंने चेक किया, एनालाइज किया, मुझे यही चीज़ पता चली, ठीक है। तो आई होप हम लोगों ने यूट्यूब में सबसे बेस्ट कंटेंट बनाया यूनिवेस्ट रिव्यू के ऊपर। तो मैंने यूनिवेस्ट का पूरा सीन आप लोगों को बता दिया, और पोर्टफोलियो लिंक सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ट्यूटोरियल लगा ही दूँगा साथ में। तो यही सारी वीडियो थी यूनिवेस्ट के ऊपर। आई होप आप लोगों को मज़ा आया। कुछ भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूनिवेस्ट की, आप लोग जाके उससे भी जा सकते हो। कुछ रेफरल का मिलता है अगर आप लोग कुछ प्रो प्लान बाई करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर और वीडियो बनाएंगे तो एंड स्क्रीन में लगा दूँगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, टाटा।